हेलो गाइस, नरसिंह कुकिंग रेसिपी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नरसिंह और आज मैं आपके लिए चिड़ावा की फेमस साग रोटा की रेसिपी लेके आया हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बताऊँगा, आप वीडियो को स्किप ना करें। इस सब्ज़ी में पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, ये पूरी प्रिपरेशन देसी घी के अंदर की जाएगी। सर्दियों के दिनों में बनाई जाने वाली ये शेखावाटी की स्पेशल रेसिपी है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही शानदार मज़ेदार रेसिपी बनकर के तैयार होगी, इसलिए आप वीडियो पे बने रहें। इस रेसिपी में हम 2 किलो गोभी काम में लेंगे, तो वो काट छाँट करने के बाद में फूल 1.5 किलो के करीब बचेंगे। अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 400 ग्राम देसी घी ऐड करेंगे। अब उसके बाद में जीरा डालेंगे। अब खड़े मसाले डालेंगे। तेज पत्ता डाल दिया हमने। अब प्याज ऐड कर दी है हमने। 6 से 7 प्याज हमने मीडियम साइज़ की प्याज बारीक काट करके ऐड की है। हम 2 किलो फूल गोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं। अब हमने 15 से 20 लाल मिर्चें रात को भिगो करके रखी थी। अब उसके अंदर लहसुन ऐड करके और उनको पेस्ट बना करके हमने ऐड कर दिया है। अब मसाले को अच्छे तरीके से पकाएंगे। अब 200 ग्राम के करीब हमने मावा ऐड कर दिया है। ये देसी घी के अंदर और मावे के साथ पक कर के एक बहुत ही शानदार रिच ग्रेवी तैयार होगी। अब हल्दी है, उसको हमने पानी डाल करके पेस्ट बना करके ऐड कर दिया है। आप चाहें तो आप कच्ची हल्दी भी काम में ले सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे हम। 7 से 8 टमाटर का पेस्ट बना करके ऐड किया है हमने। अब नमक ऐड कर दिया है। नमक स्वादानुसार ऐड करेंगे। अब मटर को हम दूसरे पोट के अंदर थोड़ा उबाल रहे थे पानी के अंदर। अब उबली हुई मटर को हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब मसाले के अंदर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब बारी है गोभी को ऐड करने की। 2 किलो के करीब हमने गोभी ली है।
अब कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अब चम्मच से चलाते रहेंगे और धीरे धीरे ये सब्ज़ी पक कर के तैयार हो जाएगी। इस रेसिपी को बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये रेसिपी भी मज़ेदार ही बनेगी। अब जब तक ये सब्ज़ी पक रही है तब तक हम रोटा के लिए आटा लगा लेते हैं। इसके अंदर 70% हमने बेसन लिया है, 30% हमने गेहूं का आटा लिया है। उसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया है, हल्दी ऐड कर दी है, अजवाइन ऐड कर दी है, जीरा ऐड कर देंगे और सौंफ ऐड करेंगे, हींग ऐड करेंगे। अब कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और ये जो आटा है वो हम दूध के साथ लगाएंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल इसमें भी नहीं करेंगे। दूध के साथ हमारा आटा शानदार तरीके से तैयार होगा। अब देसी घी ऐड कर दिया है। अब दूध के साथ इससे आटा लगाएंगे। हमारा आटा लग कर के तैयार हो चुका है। अब बारी है गरम मसाला ऐड करने की। सब्जी के अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया हमने। अब संतरे का रस ऐड करेंगे। संतरे के रस से इसके अंदर खट्टा मीठा फ्लेवर आता है। अब बारी है रोटा को तैयार करने की। सब्जी तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है। पहले तो रोटा को तवे पे सेक लेंगे। अब उसको थोड़ा सा सेक लेने के बाद में उसको कोयले की खीरों पे सेकेंगे। अब आधा तो हमने तवे के ऊपर सेक लिया है रोटों को, और अब खीरों के ऊपर सेकेंगे। इसके अंदर धुएं की, कोयले की सौंधी सौंधी खुशबू आएगी। एक एक करके हमने रोटों को सेक लिया है। अब बारी है प्लेटिंग की, और इस रोटों को हम सब्जी के साथ चूर के खाएंगे राजस्थानी देसी स्टाइल में। उसके ऊपर सब्जी ऐड कर करके और
आप देसी घी अलग से भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी प्रिपरेशन देसी घी के अंदर की है। तो आप भी इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें और रेसिपी पूरी कंप्लीट करने के बाद में आप बताएं कि कैसी बनी है रेसिपी या कैसी बनी है सब्ज़ी।